आज हम घुमंतु जमात कहते हैं ना, हो सकता है उस प्राचीन समय में ये लोग अपने घर को छोड़कर गृहस्थ होने के बाद भी एक जगह न रहने का व्रत लेकर समाज को तरह तरह की बातें सिखाने का काम घूम घूम कर करने वाले थे। ये राष्ट्र के निर्माताओं में से एक थे, ऐसा लगता है। और थे इसलिए विदेशी आक्रमकों के सामने कभी उन्होंने हार नहीं मानी, लड़ते रहे, इसका फल आज भुगत रहे हो, इस स्थिति में पहुंचे। लेकिन उन्होंने वो व्रत नहीं छोड़ा है। आज भी अपना काम करने निकलते तो पूजा करके निकलते। वो कहते कि ये तो हमारा धर्म है। धर्म ये बात है, भारत धर्म प्राण है। वो जानता है कि सब कुछ एक है, इसलिए सबको साथ में चलना है, किसी को छोड़ना नहीं है। सर्वे पि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामय। और ऐसा करना है तो एक अनुशासन चाहिए व्यवहार का। अकेले रहना है तो कोई अनुशासन नहीं है, कैसी भी मनमानी कर सकते आप। लेकिन आपको सब में रहना है तो फिर नियम है, कानून है। सबके हित के लिए जो आवश्यक है वो करना, अपनी कुछ बातें पीछे रखनी पड़े तो पीछे रखना। सृष्टि जिसके कारण चल रही है जब से जन्मी तब से अब तक, वो धर्म है, वो नियम है। सृष्टि के साथ ही जन्मा है, उसके चलने का नियम, उसके बनने का नियम और काम समाप्त होने के बाद उसके वापस जाने का नियम, ये तीनों मिलके वो धर्म ही है। और प्रत्येक चीज को धर्म है। धर्म निरपेक्षता ये गलत शब्द है, पंथ निरपेक्षता होना चाहिए। धर्म से कोई किसी की छुट्टी नहीं। इसमें पानी भरा है वो धर्म है, इसको खोल के मैं उल्टा कर दूं तो पानी बह जाएगा, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि पानी का बहना धर्म है, आग का जलाना धर्म है। धर्म स्वभाव है, धर्म कर्तव्य है, धर्म इहलोक परलोक दोनों में सुख देता है। धर्म सबकी धारणा करता है, सबको उन्नत करता है, बिखरने नहीं देता है। यह धर्म जिस सत्य के आधार पर खड़ा है वो अस्तित्व की एकता का सत्य है। और इसलिए व्यवहार में करुणा अपेक्षित है। करुणा वही कर सकता है जिसका चित्त शुद्ध हो, विकारों से मुक्त हो, जिसका कोई स्वार्थ नहीं। संवेदना उसी की उत्कट होती है। उसके लिए अंतर्बाह्य शुचिता चाहिए और उसके लिए जीवन का तपस करना है। श्रीमद् भागवत ने कहा है 4 पैर है, सत्य करुणा शुचिता तपस, जिस पर धर्म खड़ा है। दुनिया को ये धर्म देकर उपकार करने के लिए, लेकिन मैं उपकार कर रहा हूं ये अहंकार न रखते हुए, भारत का जन्म है, भारत उसके लिए चलता है। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनाथ स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वमानव। और इसके लिए जो व्रतस्थ होकर चलते हैं, जीवन के नियम पालन करते हैं, वो हिंदू है। इस धर्म के आधार पर जो आचरण है वो आचरण पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे, इसलिए उन्होंने एक संस्कृति विकसित की। लाख लाख पीढ़ियां लगी तब हमने यह संस्कृति उपजाई, कोटि कोटि सिर चढ़े तभी इसकी रक्षा संभव हो पाई। वो संस्कृति हम सबको जोड़ती है। भाषाएं हमारी अनेक है, बाहर से भी कुछ भाषा आती है, आ गई है। देवी देवता अनेक है, बाहर से भी आए होंगे। खान पान रीति रिवाज, देश का भूगोल अलग अलग है तो अलग अलग रहेगा ही। 10,000, 12,000, 15,000 कितना वर्ष चला है मालूम नहीं आधुनिक भारत के पूर्वजों का दौर, लेकिन उसमें ये सब अलग अलग हो ही जाता है। इसमें से कोई बात हमको जोड़ती नहीं है, वो हमारी विशिष्टता है, सम्मान्य है, स्वीकार्य है। परंतु इसके ऊपर, इसके परे हम सब लोगों की एक पहचान है। उस पहचान को हम हिंदू कहते हैं, क्योंकि ये कंटेंट बताने वाला वही शब्द है, दूसरा नहीं है। ये सर्वपरिचित है और ये हमारे समाज को चिपक गया है। मैं कभी मुसलमानों से संवाद करता हूँ, ईसाइयों से संवाद करता हूँ, तो आप भी हिंदू हो कहने से वो कह रहे हैं हम बिल्कुल हिंदू नहीं है। ठीक है भाई, क्या है, हिंदवी है।
वही बात है। हमको लोग सलाह देते आप जरा भारतीय कहते रहो। अरे भाई, एक समानार्थी बात है। कोई भारतीय कहता हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हम सहमत है। हिंदवी कहते हो, हम सहमत है। लेकिन जानो कि हिंदवी होना यानी क्या, भारतीय होना यानी क्या। केवल इस देश के नागरिक होना नहीं है, एक स्वभाव है भारत का। भारत भूगोल का नाम नहीं, वो स्वभाव का नाम है। ये जोड़ने वाला स्वभाव हमारा फिर से खड़ा करना और निस्वार्थ बुद्धि से, प्रामाणिकता से सब मिलकर अनुशासनबद्ध होकर देश को बड़ा करना। क्योंकि हमारा देश बड़ा होने से देश, दुनिया बड़ी होगी। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्र जन्मनात् स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानव। सबसे प्राचीन होने के नाते हम अग्रज है। इस देश में जन्मे हम लोगों का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि दुनिया के लोग आएंगे और हमारा चरित्र देखकर अपने जीवन की विद्या सीखेंगे। उदाहरण से लोगों को सिखाना। हम दुनिया के, हम महाशक्ति नहीं बनेंगे। महाशक्ति अब डंडा चलाती है, चला ही रही है, देख ही रहे हम। ऐसा हमको नहीं बनना है ना। हम विश्व गुरु बनेंगे और भाषण से नहीं सिखाएंगे, डोमिनेशन से नहीं सिखाएंगे। वी विल लीड फ्रॉम विद इन, वी विल लीड बाय एग्जाम्पल। स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन, ऐसा हमारा भारतवर्ष है। उसका ये प्रयोजन है। दुनिया में भारत इसके लिए अस्तित्व में आया। इस प्रयोजन की जब जब आवश्यकता उत्पन्न होती, भारत बड़ा होता है। ये अपना इतिहास है, देख लीजिए। और फिर वो समय आया है। 2000 साल अनेक प्रकार के प्रयोग करके अब दुनिया लड़खड़ा रही है। बातें उनके भी पास है, 4 में से 3 बातें उनके भी पास है, लेकिन एक बात जोड़ने वाली उनके पास नहीं है। उनको अर्थ काम पता है। अर्थ और काम के पीछे लगकर कभी आदमी ऊब जाता है तो उससे मुक्ति चाहिए, मोक्ष भी पता है। परंतु अर्थ काम को साधते हुए मोक्ष की ओर चलाने वाला धर्म उनको पता नहीं है। उनको रिलीजन मालूम है, धर्म नहीं मालूम। धर्म और रिलीजन अलग है। व्यक्ति का हित, इंडिविजुअलिज्म मालूम है। समाज का हित, सोशलिज्म मालूम है। सृष्टि का हित, पर्यावरण मालूम है। लेकिन व्यक्ति का हित, समाज का हित, व्यक्ति के हित के लिए उसकी उन्नति, समाज के हित के लिए उसका विकास और पर्यावरण की हानि भी ना हो, ये सब एक साथ कैसे करना, उनको परमेष्टि पता नहीं है। और हमको पता है। ये जो जोड़ने वाली बात है, उसके आधार पर अपने राष्ट्र का वैभव संपन्न, सामर्थ्य संपन्न और सर्वहितकारी स्वरूप खड़ा करना, तो विश्व को आज की समस्याओं का उत्तर पूरा मिलेगा। अधूरी रही दुनिया पूर्ण हो जाएगी। ये हमारा ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य है। उसके लिए देश को बड़ा करना है। अंग्रेजों को भगाने के लिए अंग्रेजों को भगाना तो पड़ेगा। पारतंत्र में कुछ नहीं होता, स्वतंत्र होना ही पड़ेगा। लेकिन हम स्वाधीन हो गए, स्वतंत्र होने के लिए समझना पड़ेगा हमारा स्व क्या है। वो स्व हमको जोड़ता है। इसलिए हम कहते हैं संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन। क्योंकि आप अपने आप को कुछ भी कहो, आप अगर भारत के हो तो ये स्वभाव आप में है। आप चाहे न चाहे, आप जाने न जाने, ये आपका स्वभाव है। भारत के मुसलमान, भारत के ईसाई बाकी दुनिया के ईसाई मुसलमानों जैसे नहीं है। उनका अलगपन कहां से आया, वो भारत का है। आज भी इस सबके प्रभाव सबके जीवन में है, स्वीकार्य है, बल्कि वो विशेषता बन जाती है। और इसलिए हम कहते हैं कि भाई 4 प्रकार के हिंदू है और तो कोई है नहीं। एक है गर्व से कहो हम हिंदू है, दूसरा है हम हिंदू भाई और रहेंगे हिंदू। गर्व क्या करना, लोग होते ही है, हम भी है, रहेंगे। तीसरा है जोर से मत बोलो हम हिंदू है, घर में आकर पूछो तो बताएंगे, बाहर नहीं बोलेंगे, कुछ कारण है उनके अपने। और चौथा है कि जो भूल गए,
जिनको जिनको भुला दिया गया है वो भूले रहे, ऐसी व्यवस्था होती है, करने वाले लोग हैं, और भी लोग भूल जाए और उधर शामिल हो जाए, ऐसा प्रयास चल रहा है। क्योंकि भारत बड़ा होगा तो दुनिया के स्वार्थी शक्तियों के स्वार्थ के दुकान बंद हो जाएंगे, इसलिए सब अपने से दोस्ती भी करते हैं और सब अपनी दुश्मनी भी समय समय पर दिखाते हैं। तो सामर्थ्य संपन्न राष्ट्र इन सब का उपाय है, और सामर्थ्य संपन्न राष्ट्र के लिए संगठित गुणवान समाज चाहिए, और पूरा समाज चाहिए, छोड़ना किसी को नहीं है। बस परीक्षा में 4 प्रश्न है, 2 आसान है, 2 जरा कठिन है, तो आसान प्रश्नों का पहले उत्तर देना, बाद में कठिन प्रश्नों को भी सुलझाना ही है। इसलिए हिंदू समाज का संगठन ये काम लेके संघ चला है। और वो संगठन कैसे होगा? तो समाज फैशन से चलता है। सिनेमा में सलमान खान जी क्या पहनते हैं, कॉलेज विद्यार्थी वैसा पहनते हैं। अरे भाई क्यों पहन रहे? नहीं, उन्होंने पहना इसलिए। और उन्होंने क्यों पहना मालूम नहीं। सभी बातों में ऐसा, अच्छी बात बुरी बात सभी बातों में ऐसा फैशन से चलता है। और फैशन उत्पन्न करने वाले लोग होते हैं वो समाज के विश्वास पात्र, श्रेष्ठ, कीर्तिमान ऐसे लोग होते हैं, जिनको अपनी भाषा में कहते हैं महाजन या श्रेष्ठ। गीता में यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः महाजनो यनगत सपंथा। सामान्य आदमी इतना विचार नहीं करता, पचड़े में नहीं पड़ता। जिन पर उनका विश्वास है, जो उनको अच्छे लगते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा जिनके बारे में लगता है, वो जो करते वो करते। आदर्श बहुत है हमारे यहाँ, उसकी कमी नहीं है। लेकिन एक अंग्रेजी वाक्य है, आइडियल्स आर लाइक स्टार्स विच वी कैन नेवर रीच बट वी कैन प्लॉट अवर चार्ट अकॉर्डिंग टू देम। हम शिवाजी हो नहीं सकते, लेकिन शिवाजी महाराज के नक्शे कदम पर चल सकते हैं। लेकिन जब वो नक्शा जब उजागर हो जाता है शिवाजी महाराज के चरित्र के प्रकाश में, तो उसमें कांटे हैं, सब आसान नहीं है। तो सामान्य आदमी हिम्मत नहीं करता, वो कहते हम जयंती पुण्यतिथि करेंगे, जय जयकार करेंगे, सब करेंगे, उनके जैसा नहीं होंगे। शिवाजी महाराज पैदा होने चाहिए, मेरी इच्छा है, मेरे घर में ना हो, बस इतना ही है। और इसलिए जब कोई दिखता है अपने जैसा, थोड़ा 2 कदम आगे है, वो चल रहा है उस पर, तो मनुष्य का स्वाभाविक झुकाव तो अच्छाई की तरफ है, तो वो उनके पीछे ही, उनके साथ जाता है। समाज को हर गांव में, हर मोहल्ले में ऐसे उदाहरण चाहिए, उसके जैसे, उसमें रहने वाले, अलौकिक गुणों के धनी होने के बाद भी अलौकिक न दिखने वाले, चारित्र्य संपन्न, निस्वार्थ बुद्धि के प्रामाणिक लोग, जो सारे समाज से जीवंत संवर्तन करने वाला देशव्यापी कार्यकर्ता समूह खड़ा हो, तो समाज बदल जाएगा। यह संघ का प्रयास है। और इस एक काम को करने के बाद और कोई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसा समाज हो जाएगा तो अपना काम खुद कर लेगा, उसको कोई कॉन्ट्रैक्टर खोजने की जरूरत नहीं होगी। आज हम कॉन्ट्रैक्ट दे रहे, भगवान हमारा उद्धार करो, सरकार हमारा उद्धार करो, संघ हमारा उद्धार करो। संघ इसके लिए नहीं है। संघ ये बताने के लिए कोई तुम्हारा उद्धार नहीं करेगा, अपना उद्धार खुद करना है। उसके लिए जो गुणवत्ता चाहिए, जो योग्यता चाहिए, अकेला संघ नहीं है। संघ की एक विशिष्ट कार्य पद्धति है, अपनी गति है, उसके आधार पर पूरे भारत में, और ऐसा एक चित्र हमने खड़ा किया है। परंतु और भी बहुत से लोग हैं, संत महात्मा काम कर रहे हैं, बहुत से जिनको अंग्रेजी में कहते हैं वेल मीनिंग लोग, वो ऐसी और डेली प्रैक्टिस ऐसी ये पद्धति है। कहीं भी अच्छे मनुष्यों का निर्माण करना हो दुनिया में, तो दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए इसी पर चलना है। और इसकी अपनी गति है, हमारी साइकिल है। इसलिए हम लोग भी प्रयास करें,
हम लोग भी प्रयास करें सब मिलकर, क्योंकि ये काम कर लीजिए, आपको कहीं ना कहीं ये सारा मिलेगा, इसका सारांश मिलेगा। समाज को अच्छा बनाओ, समाज को एक बनाओ। भारत एक स्वभाव है, समाज के पास जाना चाहिए। इसके पहले भी 3-4 बार गए, लेकिन वो परिस्थिति अलग थी। हमारे बारे में लोगों के मन में शंका रहती थी। ठीक है, पहला सत्र यहां पर हम समाप्त करेंगे। 6:15 तक ब्रेक टाइम अवकाश है।